वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक और है नज़र मोहम्मद साहब, उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जो डिसीजन लेना है उसके अंदर रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे उसको पहले ही ओवरसी कर लिया जाए। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, रिस्क मैनेजमेंट बुनियादी तौर पे कैसे की जा सकती है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्योंकि अगर आप मैनेज ना कर पाए तो वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, लॉस हो सकता है, आपको उसके ऊपर लेस प्रॉफिट हो सकता है, आपका पैसा कुछ काफ़ी अर्से के लिए या कुछ अर्से के लिए ब्लॉक रह सकता है वगैरह वगैरह। जो दरअसल रिस्क है क्या, पहले ये बात कर लें। हर वो चीज़ रिस्क है कि जिसके अंदर हमारी वर्किंग ना हो, हमारी एक्सपर्टीज ना हो, हमारा कॉन्फिडेंस ना हो, हमें मार्केट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च ना हो, वो काम हम कर दें या उसमें अच्छे खिलाड़ी ना हो और वो काम हम कर दें, तो ये रिस्क है। ठीक है, आपको किसी बंदे ने कहा जी पैसा लगा दें, अब आप उसकी कहने के ऊपर पैसा लगा, ये रिस्क है। ठीक है, आपको अपने बलबूते पे, अपनी इंटेलिजेंस से, हिकमत अमली से, समझदारी से, मार्केट रिसर्च से फिर आपको कोई काम करना चाहिए। उसमें रिस्क मिनिमम होगा भी तो वो मैनेजेबल होगा और आप कर सकेंगे। ठीक है, ये रिस्क है, सिंपल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी आप काम करें जिंदगी में, उसका एक वर्किंग कर ले, प्लानिंग कर ले, उसकी जमा तफरीक कर ले, नंबर्स कर ले, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, क्या आउटकम आएगी, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और मैक्सिमम तो फिर है ही है। तो ये सारी चीजें तमाम एंगल, तमाम तरीकों से चीजों को बिल्कुल जो है ना जिम्मेदारी से, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ मनी, आपका पैसा है, जमा पूंजी हो सकती है, आपका जिंदगी भर का जो कमाया हुआ है वो नुकसान भी हो सकता है, फंस सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। लिहाजा उसको देखें। इसलिए हम कहते हैं सूद वालों से आप पैसा ना लें। सूद जो आपको अट्रैक्टिव सूद देते हैं, एक्चुअली दुकान की जो रेंट है वो मंथली 0.5% होता है, फर्ज करें, तो वो जो देते हैं वो तो बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये रिस्क है, इसको देखें वो कैसे दे रहे हैं, वो जरूर कोई गड़बड़ होगा। इस तरह ये फाइलें हैं कि ऐसे लोग आ गए हैं कि अल्लाह माफ़ करे, जिन्होंने कुछ भी डेवलप नहीं किया पहले, और अब बड़े बातें, बड़े लंबे चौड़े प्लान। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसकी तरफ ना जाए, बिल्कुल आपका पैसा फंस जाएगा। दो बातें होती है ना इसमें, एक तो आपका पैसा फंसा रहता है, दूसरा ये कि आपने उनके ऊपर तोक्को लगा ली, वो है ही फ्रॉडी है, उनके ऊपर आपने तोक्को लगाया, आपका वक्त भी ज़ाया हुआ, पैसा भी ज़ाया, वक्त भी ज़्यादा। लिहाजा अपना रिस्क मैनेज करने के लिए जो सूटेबल वे है, दैट इज कि आप अपना तमाम तरह से वर्किंग करें। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगे, कोई भी सरमायाकारी कहीं भी करने लगे, मैं तो कहता हूं कि आप ये देखें कि भाई 1 घंटा आप कहीं लगाने लगे हैं तो इसकी आउटकम क्या होगी। अगर आपका फजूल जा रहा है तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, आपको लॉस होगा आपके टाइम का, और टाइम पैसे ज़्यादा कीमती है। लिहाजा अगर आपको पता कि यार ये जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, इसका आने वाले टाइम में मुझे डिविडेंड, प्रॉफिट और आउटकम आएगी, तो वहीं पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अदरवाइज टाइम इन्वेस्ट ना करें। तो रिस्क वो है कि जिसके ऊपर आपकी वर्किंग नहीं है, अबूर नहीं है, ठीक है ना, एबिलिटीज आपकी नहीं है उस काम में अंदर, और आप वो करने जा रहे हैं, वो रिस्क है। ठीक है, और अगर आपकी है, जैसे हम रियल एस्टेट का काम करते हैं, हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है, हम चीज़ों को हर वक्त एवेल्यूएट करें। अभी भी मार्केट जा रहे हैं, हमें पता है, एनालिसिस है कि क्या होगा तो क्या है, क्या चीज़ कहाँ तक सूटेबल है, बारे में है, वगैरह वगैरह। अब अगर हम फर्ज करें गाड़ियों का बिजनेस है, ठीक है, और बंदे ने कॉल की थी, 2 गाड़ियाँ मिल रही हैं, एक्चुअल वैल्यू 50 लाख रुपए है, 35 लाख की ईच मिल रही है। अब ये रिस्क है। अब वो तो कह रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड है क्या, नोबडी नोज। तो मैं तो नहीं जानता, तो मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा उस पर ना, चाहे वो मुझे 25 की मिल रही हो, लेकिन मुझे पता ही नहीं है उस चीज़ का ना। आर या पार वाली जिंदगी नहीं है, जिंदगी बड़ी स्ट्रेटेजिक है, कैलकुलेटेड होनी चाहिए, सो दैट के इट्स अ सीरियस मैटर, इट्स अ मैटर ऑफ मनी। तो लिहाजा अगर हम लालच में आके 50 वाली गाड़ियाँ 25 में खरीदने, पता लगे वो कस्टम क्लियर नहीं है, उल्टा कोई वारदात हुई उनमें अंदर और उसमें हम फंस जाएं, तो लिहाजा कभी भी आप रिस्क को समझें, अंडरस्टैंड करें, उस पर अबूर हासिल करें, उसके अंदर एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा बैठे, गौर करें, टाइम लगाएं, उसके बाद उस पर काम करें, फ़ायदा होगा, इन्वेस्ट करें, फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।